ये बच्चा इंडिया के एक प्रिविलेज पार्ट में पैदा हुआ। उसके पास कंफर्ट था, सारी चीजों का एक्सेस था, कैम्ब्रिज जाने का रास्ता था और एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था जहां पर बड़े बड़े लोग उठते बैठते थे। ये बच्चा बिना कोई स्ट्रगल एक सिक्योर और रिस्पेक्टेबल लाइफ चूज कर सकता था। लेकिन ऑब्वियस चॉइस चुनने वाले अक्सर हिस्ट्री नहीं बनाते। उसका ये माइंडसेट था कि इंटेलिजेंस का बेस्ट यूज ये पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी को आगे लेकर जाने के लिए होना चाहिए। हमें अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में यूज करना चाहिए। उसने अपनी साइंटिफिक ट्रेनिंग कैम्ब्रिज में की और फिर इंडिया में वो एडवांस्ड रिसर्च करने लगे। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और लोग अपने पर्सनल नीड्स के बारे में सोच रहे थे, जैसे घर, खाना, काम। एक डेवलपिंग नेशन को यही सारी बेसिक चीजों की पहले जरूरत पड़ती है। एक बार ये मैनेज हो जाए तो उसके बाद में एडवांस चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन इस आदमी की सोच ही अलग थी। इनके हिसाब से साइंस ये किसी डेवलपिंग कंट्री के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये बेसिक चीज है जिसको मल्टीप्लाई करके देश मल्टीपल टाइम्स आगे पहुंच सकता है। उन्होंने इस बात को समझा कि नए भारत को सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की शुरुआत की। इनका विजन क्लियर था, अगर देश को आगे जाकर मजबूत बनना है तो टैलेंट को सिस्टम मिलना चाहिए, वरना ब्रिलियंस बिखर जाएगा। यहीं से उनकी सोच और बड़ी होने लगी। उनका अर्ली साइंटिफिक काम कॉस्मिक रेस पर था, यानी आउटर स्पेस से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स पर। इसी रिसर्च ने उनका ध्यान धीरे धीरे एटमॉस्फेयर और उसके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। उन्होंने समझा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ चांद तक पहुंचना या दुनिया को इंप्रेस करना नहीं है। उनके लिए स्पेस एक प्रैक्टिकल टूल था। उनका मानना था कि अगर सैटेलाइट्स को सही तरीके से यूज किया जाए तो एक डेवलपिंग कंट्री कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकती है, वेदर को बेटर तरीके से समझ सकती है, एजुकेशन रिमोट एरियाज तक पहुंच सकती है और पूरे डेवलपमेंट को फास्ट कर सकती है। यहाँ पर इनकी सोच बहुत अलग थी। दुनिया स्पेस को प्रेस्टीज, प्राइड और राइवलरी की नजरों से देख रही थी, लेकिन ये आदमी स्पेस में अपने लोगों का भला देख रहा था। इसी विजन की वजह से 1962 में नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनको स्पार बनाया और उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी ली। फिर 1969 में इसरो बना, जिसने इनको स्पार को एक्सपांडेड रोल के साथ रिप्लेस कर दिया। इस इंसान को सिर्फ साइंटिस्ट नहीं कह सकते। इन्होंने देश को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी आपके खिलाफ हो जाती है। ये सिर्फ स्पेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये भारत के फ्यूचर में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने इंडिया को सोच दी कि एडवांस लेवल का साइंस कोई लग्जरी नहीं है जिसको अप्लाई करने के लिए आपको वेट करना पड़े। अगर विजन सही हो तो एक डेवलपिंग नेशन सिर्फ आसमान की ओर देख ही नहीं सकता बल्कि उसको छू भी सकता है। ये थे इंडिया के पायनियरिंग फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको आज हम कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, पद्म भूषण, पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई।